Hello guys, so welcome back to my channel. In this video we will learn the concept of volume. So ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स को आप पता कर सकते हो वॉल्यूम से। और प्रोफेशनल ट्रेडर है जो ट्रेड करता है वो वॉल्यूम देखकर ट्रेड करता है। तो आप भी इसको देखकर ट्रेड कीजिएगा। तो उससे पहले ट्रेड करने से पहले आपको सीखना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट इट। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। So first we will see the text. Volume is the ultimate thing to decide the future price movement. Okay, you should remember this. Volume decide करता है कि वो दो जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा और मतलब कि लाइक 90% इट विल प्रेडिक्ट दैट इट विल गो हाई और लो। ओके, वॉल्यूम डिसाइड करता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वॉल्यूम इज द ब्रदर ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है, तो जैसे 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 प्राइस मूव करता है ना, वो वॉल्यूम भी उसके साथ मतलब दिखेगा। और वो वॉल्यूम और ये दोनों को कंबाइन करके आप ये पता कर सकते हो कि जो प्राइस है कितना, मतलब कितना नहीं लेकिन वो आगे जाएगा, कितना जल्दी आगे जाएगा, ये चीजें आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये दोनों प्राइस और वॉल्यूम देखकर एंट्री लोगे तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है। ठीक है, प्राइस देखकर ट्रेडिंग होता है। वो कुछ नहीं दोस्तों, प्राइस प्लस वॉल्यूम देखकर ट्रेड होता है। ठीक है, तो इसीलिए वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ यू आर एबल टू कैच द वॉल्यूम विद द प्राइस एट द राइट टाइम देन यू विल बी विनर। ठीक है, तो इसीलिए प्राइस तो आप देखोगे, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी देखना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गए हो कि कितना इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम? So volume is the number of share of security traded during given period of time. So number of share which is traded, मान लिया जाए कि 1 डे का मैं लेता हूँ। ठीक है, तो 1 डे में मान लो कि कोई एक एक जो है और बी है। ठीक है, मान लो इसने इसको बेचा। ठीक है, तो एक एक शेयर हुआ और बी ने सी को बेचा। ठीक है, तो ये दो दो हो गया। सी ने फिर ए को बेचा, तीन हो गया। इसी तरह से मान लो कि आज दिन में ये इतने ट्रेड, फिर ए ने फिर से बी को बेचा, इसके पास और स्टॉक मतलब क्वांटिटी हो गया और बेचा। फिर बी ने सी को, मतलब कि वन 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 मान लो, तो 1 2 3 4 5 6। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा, आज का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा वो 6 होगा। ठीक है, तो ए या बी किसी से भी शेयर इधर उधर होता है, वो काउंट हो जाएगा वॉल्यूम में। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड इन ए डे। आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो 5 मिनट में जितना ट्रेड होगा उसका वो वॉल्यूम होगा। ठीक है, so hope you have understood the concept of volume. Now we will see the conventional view on the volume. So अगर प्राइस ऊपर जाता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, दोनों साथ में बढ़ता है, तो we will see that this is a bullish, right? ग्रीन से इसको मार्क करता हूँ। ठीक है, this is bullish view। इफ प्राइस ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम क्या हो रहा है कि घट रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, मतलब कुछ लोचा है। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज बियरिश। ठीक है, बियरिश। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें नहीं देखेंगे, बट एक कॉन्सेप्ट है तो आपको थोड़ा सा दिखा। प्राइस भी घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है, देन दिस इज बुलिश व्यू। एंड देन प्राइस डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इंक्रीजिंग, देन दिस इज बियरिश व्यू। बट रिमेंबर हियर, but this is not always true, so you have to see the candle and pattern also. Okay, so ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाला जो है एक कन्वेंशनल व्यू है, एवरीवन सी, एंड इंटरनेट पे भी देखोगे तो ये सारी चीजें रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या देखना है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, वॉल्यूम प्लस कैंडल देख लेना या पैटर्न देख लेना। ठीक है, ये सारे चीज, कैंडल मैं पढ़ा ही दिया हूँ, पैटर्न भी पढ़ा दिया हूँ, और वॉल्यूम अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीन चीजों देखोगे ना तो आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से कैच कर पाओगे। और जो बिग प्लेयर है ना उसके साथ आपको मूव करने का मौका मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज इरकॉन। इसके पहले है ना, इसके पहले, इसके पहले एक कुछ देख लेता हूँ। ठीक है, तो
इसको बाद में फिर से देखेंगे। ओके, सो व्हेन आई वाज न्यू, आई यूज्ड टू सी सम ट्विटर एंड बहुत पढ़ा करता था इधर उधर से, जहां से मिल जाए वहां से। तो ये इसमें जो है। ओके। हाँ, so the same concept what I told you, the bullish and bearish, this was I have taken from this. Okay, so here it has mentioned that कि जो हमारा ये जो व्यू दिया गया है कन्वेंशनल व्यू, दिस इज दैट इज नॉट करेक्ट। जैसे में अब देखो कि ये डेली टाइम फ्रेम है टाटा कंज्यूमर का, ठीक है। तो आप यहाँ देखो कि प्राइस मूव किया है बट वॉल्यूम, डू यू एबल टू सी द वॉल्यूम इंक्रीजिंग? नो। सो प्राइस प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग। वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग, स्टिल प्राइस इज लाइक बुलिश इज देयर। सो दैट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे जो बताया गया था कि प्राइस मूव करेगा और प्राइस मूव करेगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो बियरिश रहेगा, लेकिन यहाँ तो भाई मूव किया है, ठीक है। नाउ एक्सिस का देखो, ये भी देखो कि यहाँ पे प्राइस मूव किया है बट वॉल्यूम उतना एग्जैक्टली exactly नहीं दिख रहा है कि हाँ कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया, नहीं दिख रहा है। देन अगेन द सेम केस, इट इज नॉट लाइक दैट। अगेन यहाँ पे देखो, ये क्या है कि प्राइस डाउन गया है बट नॉट मच इंक्रीज इन द वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम, रेड वाला वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं बढ़ा है बट प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। तो मैं अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या, कैसे वॉल्यूम से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। ये सारे चीजें सेम है। यहाँ पे देखोगे कि प्राइस नीचे गया है बट इफ यू आर सी देर इज नॉट मच इंक्रीज द वॉल्यूम, रेड वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, देखो ग्रीन ही दिख रहा है आपको। स्टिल द वॉल्यूम हैज, प्राइस हैज गॉन डाउन। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप वॉल्यूम जहां बढ़ गया और जहां कम गया हम वहां ट्रेड लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए एक टेक्निक होता है, ठीक है। तो वो सारे चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। द सेम कॉन्सेप्ट इट इज टेलिंग एवरीवेयर कि देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है बट स्टिल वॉल्यूम इसके घटे है, ठीक है। तो प्राइस जा रहा है ऊपर एंड वॉल्यूम नीचे, तो बियरिश सिग्नल होना चाहिए, लेकिन ये तो बुलिश है, ऊपर ही गया, ठीक है। सो वेयर टू यूज द वॉल्यूम, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर टू यूज। ओके, वेयर टू यूज, ठीक है। अब आते हैं सीखने पे, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो देख लिए कि यहाँ पे ये चीजें जो कन्वेंशनल व्यू था वो काम नहीं कर रहा है, ये वाला जो कन्वेंशनल व्यू था ये वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो काम कब करेगा? व्हेन व्हेन इट विल वर्क, ठीक है। चलो देखो, बुलिश व्यू में देखते हैं, पहला हम लोग देखते हैं बुलिश व्यू में कब ये काम करेगा, ठीक है। देखो, देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो कि स्टॉक क्या होता है, या तो कंसोलिडेशन में रहेगा, ठीक है, या तो अप ट्रेंड में रहेगा, या डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। ये तीन चीजें आपको पता है। तो हम अब ये देखो कि जब कंसोलिडेशन में फेज से बाहर निकलेगा और बड़ा वॉल्यूम के साथ, ये ध्यान रखना, बड़ा वॉल्यूम के साथ प्लस बहुत बड़ा कैंडल के साथ निकलेगा, देन देयर द वॉल्यूम विल से यू दैट नाउ द प्राइस इज रेडी टू मूव अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस देखना है। अब देखो डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में स्टॉक नीचे आते रहता है, ठीक है। तो कहीं कहीं वॉल्यूम आप देखोगे कि जब डाउन ट्रेंड में है तो भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्पाइक दिखेगा, वहां पे वॉल्यूम काम नहीं करेगा, फिर वापस से वो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो वॉल्यूम कब कम करेगा डाउन ट्रेंड में? जब डाउन ट्रेंड से ये ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, इस वाले ट्रेंड को, रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है और यहाँ पे वॉल्यूम आता है, देन इट विल वर्क। ओके, सो डाउन ट्रेंड में कब कब काम करेगा वॉल्यूम? जब यहाँ पे काम करेगा, और अब कंसोलिडेशन में जब कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा तब वॉल्यूम काम करेगा। ओके, उस समय क्या होगा कि आप बिग प्लेयर को कैच कर लियो, ठीक है, मूवमेंट थोड़ा सा ही दिखा और आप कैच कर लियो, तो आपको क्या होगा कि आप पूरा का पूरा चीज कवर कर पाओगे, ठीक है। अप ट्रेंड में तो दोस्तों देखो, अगर मूव कर रहा है अप ट्रेंड में और वॉल्यूम भी साथ साथ बहुत ऊपर आ रहा है तो ठीक है, वो तो ऊपर ही जा रहा है तो वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है।
तो वो ठीक है, दैट इज अनदर केस। सो हम लोग को ये चीजें आपको देखना है, ये दोनों चीजें, एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है, और एक कंसोलिडेशन में। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके। अगर नहीं समझ में आया है तो आपको कमेंट करना, ठीक है। अब देखो ये इरकॉन का चार्ट है, ठीक है। तो देखो, जैसे ये स्टॉक पहले से कंसोलिडेशन में चल रहा था, एक रेंज में था, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इधर का वॉल्यूम देखो, एज यू विल सी द वॉल्यूम इज कम है, ठीक है। अब इस वाले कंसोलिडेशन फेज को यहाँ पे ब्रेक आउट दिया, और देखो वॉल्यूम, इफ यू विल सी द वॉल्यूम एज कंपेयर टू दिस ऑल, बहुत हाई है, तो यू शुड टेक द एंट्री हेयर, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री लोगे और देखो कि यू विल गेट प्रॉफिट ऑफ दिस मच, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम आया, क्या नहीं आया, आया। और उसके बाद देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ट्रेंड अब अप हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अच्छी बात है ना, और ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम दिखा, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, ये देखो, ठीक है। यहाँ से अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया। तो डाउन ट्रेंड में कभी कभी देखो कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें नहीं ट्रेड करने का भाई, डोंट ट्रेड इट। यहाँ पे लोगे फिर फंस जाओगे, यहाँ नीचे आ जाएगा। और यहाँ भी देखो, ये हालांकि अगर कैंडल स्टिक पैटर्न में देखोगे तो ये हरामी पैटर्न का है। तो देखो हरामी पैटर्न प्लस वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ से ऊपर गया कुछ दिन के लिए, ठीक है, ये अलग चीजें हैं। अब देखो कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, वॉल्यूम देखो वेरी लेस, आर यू एबल टू सी। ये देखो रेसिस्टेंट को यहाँ पे ब्रेक दिया, ये वाला कैंडल, इज इट दैट और वॉट एवर। सो यहाँ से आप देखो कि वॉल्यूम ऊपर गया और कैंडल भी अच्छा आया, जो कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है, ये वाला। तो यू हैव टू टेक एंट्री हेयर, और वॉल्यूम भी अच्छा है, रेसिस्टेंस को भी ब्रेक किया, कैंडल भी अच्छा है, एंड देन हेयर यू कैन टेक एंट्री, और यू विल राइड दिस टिल हेयर। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब कंसोलिडेशन वाला देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला स्टॉक हमारा रॉसल इंडिया है, ये देखो एक रेंज बाउंड में है, यू आर एबल टू सी। और वॉल्यूम देखो है, कहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक कैंडल बना और वॉल्यूम बहुत ज्यादा बना, लेकिन ब्रेकआउट पे नहीं बना भाई, तो आई आई विल नॉट टेक ट्रेड हेयर, यहाँ लोगे फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ भी देखो एक कैंड बना और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ब्रेकआउट में नहीं बना। और यहाँ पे तो देखो कैंडल भी सेलिंग वाला बना भाई, जो बिग है हमारा, ये बहुत लार्ज है, तो ये सेलर है ना यहाँ पे, तो सेलर है, वॉल्यूम हम नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, हालांकि इससे पहले ही जब ब्रेकआउट के ऊपर जा रहा था, तो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली ग्रीन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे आया और वॉल्यूम बहुत बड़ा आया, मतलब कि ब्रेकआउट जोन आया, वॉल्यूम भी आया, और कैंडल भी अच्छा सा आया, ठीक है। तीन चीजें आ गई, ठीक है, हमें तीन चीजें पता चल गया एट द ब्रेकआउट। तो यू विल टेक एंट्री हियर, और स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ भी ले सकते हो और यहाँ भी ले सकते हो। तो तो स्टॉप लॉस का अलग कॉन्सेप्ट है, उसको बता देंगे। तो यहाँ एंट्री लोगे और देखो यहाँ से स्टॉप प्राइस है जो वो मूव किया है, तो 33% यू विल गेट रिटर्न, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हुआ और नीचे आया, दैट इज अनदर थिंग, ठीक। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब आते हैं अलग, अग्रवाल इंडस्ट्री जो मैं दिया था, ठीक है। देखो ये भी आप एक तरह से आप ये वाला देखो, करीब यहाँ से मई से मई, मतलब कि 1 ईयर तक, 1 ईयर तक ये वाला जो स्टॉक है, ये एक ही जोन में मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है ना। और वॉल्यूम भी देखो कहीं कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इस वाले लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया, बट वॉल्यूम आया है, तो हमें नहीं बाई करने को, ठीक है। कुछ चीजें अलग चीजें देखेंगे, लेकिन वॉल्यूम की चीजें नहीं यहाँ पे है। वॉल्यूम की चीजें हमें यहाँ पे मिला, ये वाले लेवल को ब्रेकआउट, ये वाले लेवल को ब्रेकआउट दिया, और वॉल्यूम बहुत अच्छा आया एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। और यहाँ पे ट्रेड लेने को, और देखो यू विल गेट 37% रिटर्न। और अभी भी आई एम नॉट एबल टू सी एनी बेयरिश सिग्नल के, क्योंकि देखो ये वॉल्यूम देख रहे हो ना, ठीक है। तो इस तरह से वॉल्यूम को यूज करना है, कहीं भी वॉल्यूम को यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो अगेन, ये वाला कैपेसिटी इंफ्रा प्रॉपर्टीज आई थिंक, तो ये हमारा ये तो डाउन ट्रेंड में है ना भाई,
तो डाउन ट्रेंड में कहीं भी यहाँ भी वॉल्यूम आ जाए तो हमें नहीं एंट्री लेने को, यहाँ भी वॉल्यूम आ जाए तो नहीं एंट्री लेने को, क्योंकि ये अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। अ- अब देखो इस वाले रेसिस्टेंस को यहाँ ब्रेक किया और वॉल्यूम भी देखो, नाउ सी द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आया, ब्रेकआउट भी जोन है, और यहाँ पे कैंडल भी अच्छा खासा बन रहा है। अब यहाँ पे आप अब एंट्री लेने से कौन तुमको रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। आप यहाँ से एंट्री लो, और देखो कितना परसेंट गया भाई, सी। और यहाँ से देखो उसके बाद जो वॉल्यूम आया भाई, ये वॉल्यूम देखो और इधर का वॉल्यूम कुछ दिख रहा है? हाँ, यहाँ का वॉल्यूम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक ये वाला लेवल को ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद इतना दूर वॉल्यूम आया है, तो ये वाला भी तो इसी इसी कॉन्सेप्ट में आ रहा है ना। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज करने को, अगेन वी विल सी, दिस इज बिरला केबल, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं एनालिसिस करके ही देता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था गाइज, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया था। यहाँ पे वॉल्यूम आया था, यहाँ पे वॉल्यूम आया था और यहाँ पे कैंडल दिया था, लेकिन इस वाले को ब्रेकआउट किया था, बट इस वाले जोन को ब्रेकआउट नहीं दिया था, और देखो यहाँ से नीचे ही गया। ठीक है, तो दिस वाज रॉन्ग। तो कभी कभी हम भी गलत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये वाले जो ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इधर कुछ नहीं वॉल्यूम दिख रहा, यहाँ पे वॉल्यूम आया, ब्रेकआउट आया, कैंडल आया, और यहाँ पे एंट्री लो ना भाई। कुछ दिन में वेट कराया, उसके बाद देखो कितना आगे मूवमेंट आया, और देखो अभी वॉल्यूम बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम को यूज करो। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेयर टू यूज द वॉल्यूम, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, मतलब कंपेयर टू ऑल द वीडियो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको आप ध्यान से एनालिसिस करो, कोई भी चार्ट देखो, स्टॉक देखो, उसको एनालिसिस करो कि कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं भी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम ले लेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलते रहता है, रेड मैं बताता हूँ, मैं बहुत बार देखा हूँ, जैसे जैसे कभी कभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत अच्छा सा कैंडल भी बनता है, यहाँ पे कैंडल भी बहुत अच्छा सा बनता है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा सा बनता है। तो कुछ लोग मान लो यहाँ पे 7% का कैंडल बनाया, ठीक है, तो आप देखो कि यार यार, आज तो 7% का बनाया, आगे भी जाएगा, लेकिन आपने देखा कि ट्रेंड ब्रेक किया है या नहीं किया है? ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लेने से फिर उसके बाद रेड बना के आपको फिर लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो मैनिपुलेटर क्या चाहता है? आपसे पैसा कमाना। ठीक है, वो आपको फंसाना चाहता है, तो आपको फंसाने के लिए वो कभी 7% आप भी ले आएगा डाउन ट्रेंड में भी। ठीक है, तो इस तरह से आपको फंसना नहीं है। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सो थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सपोर्ट। ओके,